लौटने की जान करिए आपकी साले। ऐसी गाड़ी पुलिस को कॉल करो साले। गाड़ी की है, पुलिस को कॉल करो, पुलिस को। नहीं है, हाँ, कॉल करो। नहीं, छोड़ दो। फोन नंबर को बुलाओ तो अभी। नशे में ड्रिंक एंड ड्राइव का केस लगाओ। इनकी तो इन्हें देख रहे हैं किताबें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। तो भाई आप सभी को बहुत अच्छी तरह से पता होगा, गवर्नमेंट ने रिसेंट में ही आईपीसी सेक्शन 304 कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस में कुछ चेंजेस और अमेंडमेंट किए थे, जो उन लोगों के लिए काफी सख्त थे जो अपनी गाड़ी लापरवाही से सड़क पर दौड़ाते हैं और दूसरों का नुकसान करते हैं। हालांकि लॉ प्रपोज्ड होने के बाद काफ़ी सारे लोग पूरी तरह से इसके खिलाफ थे, जिसमें हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर्स का नंबर सबसे ज़्यादा था। इनफैक्ट इस लॉ से मेनली उन्हीं को प्रॉब्लम थी, और इसका रीज़न मैंने आपको 2 वीडियो बनाकर बताया भी था कि क्यों लोग इस लॉ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं और क्यों लॉ को इम्प्लीमेंट करने से पहले गवर्नमेंट को और कई सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सिचुएशन में लोगों की गलती नहीं होती है लेकिन फिर भी वो फंस जाते हैं। हालांकि दूसरी तरफ गलती करने वालों का नंबर और भी ज़्यादा है, जिनकी हरकतों को देखते हुए ही इस लॉ को इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाया गया था। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप इस वीडियो में भी देखेंगे, जिसे उत्तर प्रदेश से कई सारे व्यूअर्स ने शेयर किया है। यह एक्सीडेंट रिसेंटली उत्तर प्रदेश के आगरा में कंटेनर और कई सारे गाड़ियों के बीच हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक रात के समय NH-19 सिकंदरा पर एक कंटेनर मथुरा की तरफ से आ रहा था। तब एक कैलाश मोड़ के पास सबसे पहले इसने एक कैब को पीछे से टक्कर मारा। हालांकि टक्कर मारने के बाद ड्राइवर रुका नहीं, वो कार को घसीटते हुए आगे लेकर गया और उसी के बाद इसने कुछ बाइक को हिट किया जो सड़क पर सामने ही चल रही थी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी ड्राइवर ने गाड़ी को बिल्कुल भी नहीं रोका। जो इसके सामने आता रहा उसे ये उड़ाते हुए चला गया और 2 व्हीलर और 4 व्हीलर मिलाकर कंटेनर ड्राइवर ने करीब 18 से 20 गाड़ियों को जबरदस्त हिट किया है, जिसमें से एक बाइक में तो आग भी लग गया था। बताया जा रहा कि आसपास के लोगों ने ये सब देखकर कंटेनर को रोकने की बहुत कोशिश की। कुछ लोग तो अपनी जान पर खेलकर इसके पहिए पर चढ़ गए ताकि वो ड्राइवर तक पहुंच सकें, लेकिन ये सब देखकर ड्राइवर ने स्पीड को और भी बढ़ा दिया और करीब 1.5 किलोमीटर तक इसने हाई स्पीड में गाड़ी दौड़ाई है। हालांकि लास्ट में पुलिस बैरिकेड को तोड़ते हुए गाड़ी एक वॉल में घुस गई और लोगों ने पीछे से आकर ड्राइवर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अब इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के पीछे जनरली 2 रीजंस होते हैं, या तो गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए या फिर ड्राइवर अपने सेंस में ना हो। यहाँ पर शायद दूसरा वाला रीजन था। बताया जा रहा कि ड्राइवर पूरी तरह से नशे में धुत था, जिस वजह से उसको कुछ समझ में नहीं आया। हालांकि पुलिस ने इन चीज़ों को अभी कंफर्म नहीं किया है। जब तक ड्राइवर का मेडिकल टेस्ट नहीं हो जाता तब तक उन्होंने कुछ स्टेटमेंट देने से इनकार कर दिया। फिर भी ड्राइवर की इस लापरवाही की वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारी गाड़ियां डैमेज हो गई हैं, जिसमें वैगनार है, ब्रेजा है, BMW X1 है, टाटा टियागो है, Hyundai i20 है और बहुत सी बाइक्स हैं। इनमें बाइकें तो काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हैं, क्योंकि कंटेनर इनमें से कुछ पर चढ़ भी गया था। वहीं कुछ 4 व्हीलर्स में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान आ गया है। निकालते चला गया, रोको तो ठीक है ना। डायरेक्ट इम्पैक्ट से टियागो का बैक साइड अंदर घुस गया, जिससे इसका पिलर कोलैप्स हो गया और डोर वगैरह टूट गया। वहीं वैगनार के फ्रंट और बैक में नुकसान आया है और बाकी गाड़ियों के साइड वाले हिस्से डैमेज हैं। बात करें लोगों की तो अनफॉर्चुनेटली इस भयानक एक्सीडेंट में 3 राइडर्स की जान चली गई, जबकि उसके अलावा कई सारे लोग बुरी तरह से इंजर्ड बताए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं वो सब अब सेफ हों। तो भाई ड्राइवर नशे में था या नहीं वो बाद में सामने आएगा। हालांकि लोकल्स के मुताबिक वो पूरी तरह से ड्रंक था, क्योंकि उन्होंने ही उसे पकड़ा था।
हालांकि जो भी हो, ये नशे में रहे हो या ना रहे हो, गलती पूरी इन्हीं की है, क्योंकि ड्राइवर चाहता तो पहले टक्कर के बाद ही गाड़ी रोक सकता था और तब किसी पर्सन का इसमें नुकसान ना होता। लेकिन ड्राइवर ने जानबूझकर स्पीड को बढ़ाया है और सबको टक्कर मारते हुए चला गया है और इसकी इस हरकत की वजह से लोगों की जान चली गई है। बाकी कुछ जगहों पर यह भी बताया जा रहा कि ड्राइवर ने लोगों से बचने के लिए गाड़ी भगाई है। अगर वो पहले रुक जाता जब इसकी गाड़ी कार में लड़ी थी तो लोग उसे वहीं पीटने लगते, इसीलिए ये रुका नहीं। खैर जो भी हो, इस पूरे नुकसान में सिर्फ ड्राइवर ही जिम्मेदार है। उम्मीद करते हैं उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और यही सब वजह है जो गवर्नमेंट नए लॉ को इम्प्लीमेंट करना चाह रही है, क्योंकि जब इतना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होगा तो ऐसी गलतियां करने की लोगों की कभी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। बाकी आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट में बताइए।